तो जो आज का टॉपिक है सर्च इंजन, और सर्च इंजन के बारे में देखते हैं कि सर्च इंजन आपका कैसे यूज करते हो आप लोग। कैसे आप जब भी कोई कीवर्ड्स टाइप करते हो, ठीक है, कीवर्ड्स टाइप करते हो तो वह कीवर्ड्स कैसे सर्च इंजन में जाके उस डेटा को फाइंड करता है और आपको शो करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में सर्च इंजन है क्या, है ना। तो सर्च इंजन एक टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है, एक टाइप का प्रोग्राम है जो हमारे द्वारा दिए गए कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, तो हमारे द्वारा जो दिए गए कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स को इंटरनेट पर जाके ढूंढ कर हमें उसके रिजल्ट को देता है। उससे रिलेटेड जितने सारे कीवर्ड्स मिलते हैं उन सारे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करता है और हमें जो है देता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स कहने का अर्थ क्या है, कीवर्ड्स कहने का अर्थ ये है कि जो आप नेम इस्तेमाल करते हो एक पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने के लिए। ठीक है, क्योंकि गूगल एक असीमित डेटा का भंडार है, ठीक है, जहाँ पे जो है अरबों खरबों की मात्रा में डेटा जो है पड़ी हुई है। प्रत्येक दिन उसपे जो है लाखों करोड़ों यूजर्स आते हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अपलोड डाउनलोड जो हो रहा है, ठीक है, उसमें आप जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो कि कौन सा डेटा को आपको फाइंड आउट करना है और किसको नहीं करना है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपके कीवर्ड्स पर डिपेंड करता है कि कीवर्ड्स को कैसे वह फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को कोई अ, हिंदी से रिलेटेड नोट चाहिए, मान लीजिए मैं ओ लेवल के ही बारे में करूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ओ लेवल हिंदी नोट। ठीक है, हिंदी नोट लिख दिया, तो ये जो कीवर्ड है मेरा, ठीक है, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने सारे भी डेटा मिलेंगे मेरे को इंटरनेट पर, ठीक है, जितने भी सारे डेटा मिलेंगे उन सारे डेटा को कौन सर्च करके देगा मेरे को, वो सारे डेटा को सर्च करके देने वाला है मेरा सर्च इंजन। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ढूंढता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया, ठीक है, कीवर्ड है ओ लेवल नोट्स, ओ लेवल नोट्स। ठीक है, अब मैं इसको सर्च किया तो देखो इससे रिलेटेड मेरे को कितने सारे कीवर्ड्स सर्च इंजन ने ढूंढकर अभी मेरे को शो करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो इतनी मात्रा में, ठीक है, इतनी मात्रा में, यहाँ पे अरबों की मात्रा में जो है यहाँ पे मेरे को कीवर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे जो है इससे इस नाम से रिलेटेड कीवर्ड्स मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस कीवर्ड्स को कौन देता है, ठीक है, ये कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं और इस सर्च इंजन को कैसे पता चलता है कि यह कीवर्ड्स किस वेबसाइट पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है, मान लीजिए आप लोग कभी यूट्यूब किसी ने क्रिएट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कीवर्ड्स में जो है कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है ना। अब इस यूट्यूब में मैं जैसे ओपन करता हूँ, ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा और वो कीवर्ड रहेगा, ठीक है, अब यहाँ से देखो मेमोरी क्या है इन हिंदी, ये कीवर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया। मेमोरी क्या है इन हिंदी, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, ये क्या किसी वेबसाइट का नाम है, नहीं है, ये एक कीवर्ड है जो हम लोग जो है रैंडमली यूज करते हैं किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चाहे गूगल में हो चाहे अन्य किसी जगह पे हो, हम लोग जो है जनरली ऐसे ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को कोई कंप्यूटर कोर्स करना है तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट कि कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड पीजीडीसीए या डीसीए या ओ लेवल जिससे भी रिलेटेड मेरे को चाहिए, मैं उसका जो है नाम लिख देता हूँ और फिर जो है उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने सारे कंटेंट रहेंगे यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, ठीक है, वो सारा कंटेंट हमें शो हो जाता है। जैसे अभी मैंने इस से रिलेटेड एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया, मेमोरी क्या है। ठीक है, अब देखो मेमोरी क्या है, तो इससे जो है मेमोरी से रिलेटेड कितने सारे मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। ठीक है, कितने सारे इससे रिलेटेड जो है कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कौन किया होगा, जो भी यूट्यूबर्स है जिसने भी जो है इस यूट्यूब वीडियो को अपलोड किया है, अब वो जब अपलोड कर रहा था उस समय एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, और वो कीवर्ड है कि जब लोग इस नाम को टाइप करें, ठीक है, इस नाम को जब लोग टाइप करें तो वह जो है आपको यूट्यूब पर दिखाई दे, यूट्यूब जो है उसे ढूंढ कर आपको दे दे। ठीक है, तो जब इन्होंने मेमोरी का ये वीडियो बनाया उस दौरान उन्होंने एक कीवर्ड्स उस पर टाइप किया था और वो कीवर्ड है आपका मेमोरी क्या है इन हिंदी।
ठीक है, यही वजह है कि ये जो है दिख पा रहा है आपके यूट्यूब पर अभी। ठीक है, ऐसे ही जो है कई सारे और यूट्यूबर्स हैं जो हर लोग इसका इस्तेमाल किए हैं किसी न किसी टैग्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, कोई व्हाट इज मेमोरी इन हिंदी लिख दिया होगा। ठीक है, कोई जो है मेमोरी क्या है, कोई मेमोरी क्या है इन हिंदी। ठीक है, ऐसे जो है कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये कीवर्ड्स जो है कौन डिफाइन करता है, तो ये कीवर्ड्स डिफाइन करने वाले होते हैं आपके जो यूट्यूबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं आज की डेट में। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कीवर्ड ढूंढूं। ठीक है, कि एक कीवर्ड्स है, जैसे मैं कीवर्ड ढूंढना चाहूँ, मान लीजिए मैं मेरे यूट्यूब का ही दिखा देता हूँ एक कीवर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब वो कीवर्ड क्या है तो उसको जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया है एक पर्टिकुलर वीडियो को डालते समय। ठीक है, तो क्या है वो कीवर्ड्स, वो देखते हैं। यूट्यूब स्टूडियो, स्टूडियो कहाँ है मेरा, ये रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो मेरे को जो है किसी भी डेटा को देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज मैंने यूज किया है। ठीक है, क्या चीज मैंने, क्या टैग्स का इस्तेमाल किया है, क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ से उसको जो है डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को जो है मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया था जब इसको डाला था। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो है कहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ, तो कीवर्ड्स जो है मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि क्या क्या कीवर्ड्स मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स है, मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, ऐसे टाइप के जो है मैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हूँ, तब जाके जो है ये सारा चीज मेरा यूट्यूब पे दिखाई देता है। जब कोई इस पे आएगा, ठीक है, इस पे आएगा और उसके बाद जो है इस पे सर्च करेगा, तो वो जो है देख पाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी सारे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स को जो है यहाँ पे वो देख पाएगा। ठीक है, तब जाके उसको मिलेगा कि ये सारा चीज है। क्लियर, तो ये जो है कीवर्ड्स डिफाइन करने वाला जो है कौन होता है, तो इसके लिए आप जो है गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, गूगल से आप जो है कीवर्ड्स सर्च करने के लिए जो है आप कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड्स लिख देते हैं, तो आपको जो है गूगल आपको कीवर्ड्स ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है एक प्लान खरीदना पड़ता है गूगल से। ठीक है, ये है गूगल का कीवर्ड्स प्लानर। इसको जो है जैसे इस पे जाते हैं तो गूगल आपको, मान लीजिए आप आज मेमोरी वाला चैप्टर अपलोड करने वाला है या फिर सर्च इंजन से रिलेटेड चैप्टर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको प्लान खरीदना पड़ेगा फिलहाल इस गूगल के लिए। तो मैं जो है एक फ्री सर्विस के बारे में बता दे रहा हूँ, रैपिड टैग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रैपिड, रैपिड टैग। ठीक है, अब इस रैपिड टैग्स के जरिए मैं जो है एक ढूंढना चाहता हूँ कि क्या कीवर्ड्स अभी करंट में इससे रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस टैग का यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कि सर्च इंजन क्या है या व्हाट इज सर्च इंजन। तो यहाँ पे मैं लिख दिया सर्च इंजन क्या है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं लिखा सर्च इंजन क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड रहेंगे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है ये सारा कीवर्ड्स अभी करंट में चल रहा है। यदि कोई बंदा जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और वो सर्च इंजन से रिलेटेड वो कंटेंट डालना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा। तब जो है इस कीवर्ड का जब वो इस्तेमाल करेगा कि सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, ये सारे अभी जो है ट्रेंड में है, ये सारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स अभी
ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। जब मैं मान लीजिए मैं एक इससे रिलेटेड आज जो है इसको अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब इसको मैं अपलोड करूंगा तो मैं ये सारा कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लूंगा जो इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और जो मेरे लिए जो है इसमें यूजफुल नहीं है उस कीवर्ड को मैं यहाँ से हटा दूंगा, जैसे गूगल सर्च इंजन, ठीक है। गूगल सर्च इंजन से रिलेटेड मेरा ये सर्च इंजन है तो इसको मैं रख लूंगा, ठीक है। सर्च इंजन इन हिंदी ये भी मेरे लिए है। नेवा सर्च इंजन, सॉरी नीवा सर्च इंजन, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो है नीवा सर्च इंजन से रिलेटेड मैं कोई अभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी हटा दिया, और इससे जो है जो भी मेरे से इससे रिलेटेड नहीं है मेरे में, वो सारा चीज को मैं हटा दूंगा। जैसे बेस्ट सर्च इंजन, ठीक है, इसको जो है अभी मैं रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, ठीक है। मेटा सर्च इंजन, क्योंकि मेटा सर्च इंजन से भी रिलेटेड अभी नहीं है तो इसलिए मैं मेटा सर्च इंजन को भी हटा सकता हूँ, ठीक है। जो जो इससे रिलेटेड रहेगा उसी इंफॉर्मेशन को रखूंगा, उसी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, और मैं जो अपने यूट्यूब पर जब उसको डालूंगा या फिर अपने वेबसाइट पे जो है इस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, तब इन सारे टैग्स को मैं जो है यहाँ से कॉपी करके ले जाऊंगा और अपने वेबसाइट पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उस दौरान इस टैग्स का इस्तेमाल कर लूंगा, इस टैग्स को जो है यूज कर लूंगा, तब जाके जो है मेरा वह वेबसाइट जब भी लोग सर्च करें या फिर जब भी लोग इस इससे रिलेटेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, चाहे वो ये कीवर्ड हो या ये कीवर्ड हो, कोई भी कीवर्ड हो, तब वो जैसे ही सर्च करें, मान लीजिए एक किसी एक ने जो है सर्च इंजन लिखा, ठीक है, तो सर्च इंजन लिखा फिर भी जो है मेरा वेबसाइट दिखाई दे, मेरा जो वीडियो है वो दिखाई दे लिस्ट में आपके यूट्यूब चैनल की लिस्ट पे, ठीक है। जब कोई बंदा जो है सर्च इंजन क्या होता है टाइप करे तो उस समय भी जो है ये मेरा सेम वीडियो आके जो दिखाई दे, ठीक है। तो ये सारा जो है आपके एक बेहतर आपके लोगों के सर्च में आने के लिए जो है यूज किया जाने वाला टैग्स है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि टैग्स जो कीवर्ड्स होते हैं ये बैकबोन होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लोगों के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप एक वीडियो क्रिएट किए हैं, आप वीडियो में कितना भी अच्छा इंफॉर्मेशन क्यों ना दिए हो, कितना भी अच्छा नॉलेज क्यों ना दिया हो, लेकिन जब तक वह यूट्यूब या फिर जो यूजर के सर्च लिस्ट में शो नहीं होगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। आप जो है यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, जैसे ओ लेवल क्या है या सर्च इंजन क्या है मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। सर्च इंजन क्या है मैंने टाइप किया तो इससे रिलेटेड देखो मेरे पास इतने सारे रिजल्ट अभी गूगल ने सर्च करके दे दिया है, लेकिन टॉप में कौन है अभी, टॉप में है अभी आपका ये वाला, ठीक है। ये जो वेबसाइट है आपका wikipedia.org, ये अभी जो है सबसे टॉप, यानी कि इतने जो रिजल्ट हैं आपके अभी कितने, इसमें जो है लगभग 1 अरब 62 करोड़ अभी जो है यहाँ पे रिजल्ट मेरे को 0.71 सेकेंड में जो है गूगल ने सर्च करके दे दिया, ठीक है। इतने सारे कंटेंट भरे हैं, क्या मैं इतने सारे कंटेंट के लास्ट तक जाऊंगा सर्च करने के लिए, नहीं, मैं तो केवल ऊपर के टॉप के जो 5-6 डेटा होंगे उसी को ही देखूंगा, ठीक है। मैं इससे दूसरा पेज में ही नहीं जाऊंगा। इससे देखिए यहाँ पे जो कई सारे पेजेस हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो इसमें हजारों पेज होंगे तब जाके जो है ये 1 अरब 62 करोड़ जैसे डेटा जो अभी मिला है आपको, ये सारा डेटा को आप जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे जो वेबसाइट हैं 1 अरब 62 करोड़, ठीक है, इन सब में जो है सेम ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, व्हाट इज सर्च इंजन, ठीक है। इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया तो इस कीवर्ड से रिलेटेड जब भी हम लोग जो है सर्च इंजन पे टाइप किए, जैसे ही मैंने इसको जो है टाइप किया तो उसमें जो है अब ये वेब क्रॉलिंग होता है, ठीक है। अब वेब क्रॉलिंग क्या किया, उसको जो है ढूंढ के लाया है आपके गूगल से, याहू से, बीइंग से, जिससे भी चाहे वो ढूंढ के ला के जो है आपको सारा डेटा यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। ये है आपका सर्च इंजन, क्लियर। तो सर्च इंजन क्या करता है, हम जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को देते हैं, वो सर्च इंजन वो एक प्रोग्राम के थ्रू उस सारे डेटा को ढूंढता है और ढूंढने के बाद जो है हमें उसका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये था आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो सर्च इंजन काम करने के लिए जो है इसके पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है क्रॉलिंग, एक है इंडेक्सिंग और एक है रैंकिंग, ठीक है। ये क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है।
ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई वेबसाइट को या फिर कोई भी कीवर्ड्स आपने गूगल पे टाइप करते हो, ठीक है, अपने ब्राउजर पे टाइप करते हो, तो सर्च इंजन क्या करता है, वो सारा इंफॉर्मेशन को जो है लेके आता है। ठीक है, जैसे अभी 1 अरब 62 करोड़ की बात कहा, जो आपका व्हाट इज सर्च इंजन जो हमने टाइप किया था, सर्च इंजन क्या है, उससे रिलेटेड 1 अरब 62 करोड़ जो हमें अभी डेटा मिला था। ठीक है, उसमें टॉप पोजीशन पे किसने, कौन सा आया था, आपके टॉप पोजीशन पे जो आया था विकिपीडिया का। ठीक है, तो उसको रैंकिंग किसने दी, तो वो सब कार्य कौन करता है, आपका सर्च इंजन ही करता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग कहने का अर्थ जो है ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक मकड़ी का जाला आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक, इसमें जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि एक स्पाइडर है ना। ये स्पाइडर जब, अलग मैं एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक स्पाइडर जब जो है मकड़ी का जाला बुनता है तो कुछ इस प्रकार से बुनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप का रहता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है इस टाइप का बुनने का, कि जब भी स्पाइडर मान लो इस पोजीशन पे रहे, ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पे आगे फंसती है, तो डायरेक्ट वहां से जो है जंप करके इसमें आ सकता है, या फिर इससे घूम के यहाँ से आ सकता है, इससे घूम के यहाँ से आ सकता है, जहां से भी चाहे वो जो है उस एग्जैक्ट पॉइंट पे वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार समझिए वेब कॉलिंग क्या होता है। वेब क्रॉलिंग जो है ये सारा आपका डेटाबेस है। डेटाबेस कहने का अर्थ जहाँ पे जो है आपका डेटा पड़ा है। ठीक है, ये सारे डेटाबेस हैं, इन सारे डेटाबेस हैं। अब ये जो है आप कोई भी कीवर्ड्स आपने टाइप किया, मान लीजिए आपने टाइप किया पीजीडीसीए क्या है। ठीक है, पीजीडीसीए क्या है आपने टाइप किया। अब जैसे ही पीजीडीसीए क्या है आपने टाइप किया, या फिर ओ लेवल क्या है आपने टाइप किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो डेटाबेस है, ठीक है, गूगल के पास जो है लाखों करोड़ों में उससे रिलेटेड डेटाबेस रहेंगे। तो उन सारे डेटाबेस को क्या करेगा, इस डेटाबेस में पहले आ जाएगा, मान लो सर्च इंजन यहाँ पे आया, यहाँ से जो है वो क्रॉलिंग करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी उसको कलेक्ट कर लेगा, यहाँ से क्रॉलिंग करते हुए यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ से भी कलेक्ट कर लेगा, उससे क्रॉलिंग करते हुए यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ से भी कलेक्ट कर लेगा। यानी कि वो एक ही बार में पूरे डेटाबेस को वो ढूंढ के लाके जो है आपको सर्च करके दिखा देता है। ठीक है, यही होता है आपका वेब क्रॉलिंग। ठीक है, यानी कि आप कहीं से भी ढूंढो, आपको जो है गूगल उस डेटाबेस को ढूंढ के दिखा देगा, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका एक डेटाबेस है, यहाँ भी एक डेटाबेस है, ऐसे जो है यहाँ पे कई सारे डेटाबेस है। ठीक है, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर जो है साइट्स को आप ढूंढ पाए, आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है मान लीजिए आपने ढूंढना स्टार्ट किया, आपने सर्च किया, तो पहले जाएगा इस डेटाबेस पे गूगल। ठीक है, क्रॉलिंग करते हुए गया सर्च इंजन, है ना, क्रॉलिंग कहने का अर्थ जो है रेंगते हुए समझिए। ठीक है, वो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो डेटा मिला उसको जो उसने कलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ पे जो 10,000 उससे रिलेटेड डेटाबेस मिल गया। ठीक है, उसी टैग से रिलेटेड 10,000 यहाँ पे डेटाबेस मिल गया। फिर आगे जाता है इस डेटाबेस, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए 10 मिल गए, और ठीक है, और आगे जाता है यहाँ पे और 20 मिल गए, और आगे जाता है यहाँ पे, ऐसे करके जो है वो पूरा डेटाबेस को उसके खंगाल लेता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो ये क्या करेगा, और भी जो सर्च इंजन है, जैसे कौन, याहू, याहू का नाम सुने हैं। ठीक है, बीइंग, ऐसे जो है कई सारे सर्च इंजन हैं, उन सारे सर्च इंजन को जो है क्या करता है, वो ढूंढ के जो है ले आता है। ठीक है, तो ऐसे जो है कई सारे सर्च इंजन है, और उन सर्च इंजनों से जो है ये वेब वेब क्रॉलिंग जो है ढूंढ के लाता है और आपको शो कर देता है। ठीक है, जब उसको ले आता है, पूरा डेटा को कलेक्ट कर लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहने का अर्थ क्या है, कि जब आप अपने बुक में भी देखे होगे कि इंडेक्स बनाते हो, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड इंडेक्स करते हो। ठीक है, यानी कि आपने इस पर्टिकुलर जगह पे ये चीज है, इस पर्टिकुलर जगह पे ये चीज है, ठीक है, इतने पेज नंबर पे ये है, वैसे करके आप जो इसको क्या देते हो, एक प्रकार से इंडेक्स बनाते हो। ठीक है, तो जो अभी आपने क्रॉलिंग के जरिए जो डेटाबेस आपने ढूंढ के निकाला, ठीक है, यानी कि आपका जो सर्च इंजन ढूंढ के निकाला, उसी डेटाबेस को एक इंडेक्स, ठीक है, कि किसको जो है एक अरेंज फॉर्मेट में जो है उसको रखते जाता है। ठीक है, पहला पे, दूसरा पे, तीसरा पे,
ठीक है। लेकिन इसके लिए किसका सहारा लेगा? तो रैंकिंग का, ठीक है, जो आपका सर्च इंजन का तीसरा और इम्पोर्टेंट कार्य होता है, ठीक है, रैंकिंग। अब ये रैंकिंग किस पर डिपेंड करता है? रैंकिंग डिपेंड करता है आपके कितना बार वह टैग हिट्स हुआ है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपने ओ लेवल नोट्स के बारे में टैग लिखा या फिर ओ लेवल कीवर्ड लिखा, ठीक है, ओ लेवल आपने एक कीवर्ड लिखा, तो इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे? लाखों में कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उन लाखों में जो कीवर्ड्स मिले हैं उनको एक फॉर्मेट में अरेंज करना होगा, तो जाहिर सी बात है कि कौन कीवर्ड सबसे ज्यादा बार लोगों के द्वारा क्लिक किया गया है, सबसे ज्यादा बार लोगों के द्वारा देखा गया है, तो उसको जो है एक रैंक दिया जाएगा, नंबर 1, ठीक है। दूसरा किसको दिया जाए? तो जो उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड्स जो दूसरा वेबसाइट है वो यूज हुआ है, तो उसको जो है दूसरा नंबर। तो ऐसे जो है रैंकिंग देने का काम करता है आपका सर्च इंजन। पहले तो वो ढूंढेगा, फिर उसको रैंक देगा कि सबसे ज्यादा किस कीवर्ड का जो है लोग, सबसे ज्यादा किस वेबसाइट को लोग हिट किए हैं, सबसे ज्यादा किसको जो है लोगों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद उसको इंडेक्स में सजाने का काम करता है आपका सर्च इंजन। और ये सब इतना फास्ट होता है कि आपको विदिन विदिन 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जैसे कि अभी हमने लिखा था जो टैग, कौन सा टैग? सर्च इंजन क्या है, ठीक है। ये जो टैग लिखे थे सर्च इंजन क्या है, उस सर्च इंजन क्या है टैग को जो ढूंढ के लाने के लिए उसने कितना सेकंड लिया था? मुश्किल से 0.71 सेकेंड, ठीक है, 0.71 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का भी समय उसने नहीं लिया। 1 अरब 62 करोड़ जो डेटाबेस था उसको ढूंढ के निकाल के उसको इंडेक्स करके उसको रैंकिंग दे के पूरा कार्य जो है उसने तुरंत करके दे दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है आपका सर्च इंजन में, ठीक है। तो ये है सर्च इंजन, और सर्च इंजन ऐसे ही जो कार्य करता है आपके डेटाबेस को आपके डेटाबेस को आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो देखते हैं कि कुछ सर्च इंजन कौन कौन से सर्च इंजन है जो अभी करंट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्च इंजन में सबसे जो है यहाँ पे सर्च इंजन जो पॉपुलर सर्च इंजन है उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे W3S, ठीक है, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। अलाउ वेब, ये भी एक सर्च इंजन है। जंप स्टेशन, ये भी सर्च इंजन है। WWOM, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। और वेब क्रॉलर, ये भी सर्च इंजन है। go.com, ये भी सर्च इंजन है। ऐसे जो है कई सारे सर्च इंजन हैं जो अभी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी बताया है कि करंट में एक्टिव है या डीएक्टिव है, ठीक है। जो अभी ये कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको वो एक्टिवेट है, ठीक है। जो अभी करंट में चल रहे हैं वो सारा चीज जो है अभी यूज हो रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस वाला सर्च इंजन था लेकिन इसको किसी और कंपनी ने खरीद लिया है, तो इस वजह से ये जो है अभी इनएक्टिव है, ठीक है। ऐसे जो है आपको हर चीज के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि कौन अभी एक्टिव है, कौन अभी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आप सर्च इंजन की लिस्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो है लाइकोस है, इन्फोसिक है, ठीक है, याहू है, जो याहू सर्च इंजन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये भी है डम। इसके अलावा जो है मेजोलैंग है, ठीक है, एक्साइट है। ऐसे जो है कई सारे सर्च इंजन हैं जो अभी करंट में एक्टिव और डी एक्टिव हैं। कई सारे एक्टिव हैं, कई सारे डी एक्टिव हैं, ठीक है। जैसे रैंक डेक्स, ये जो है कुछ साल पहले आपका एक्टिव था, जो अभी ये चाइना में था, ठीक है। चाइना का बैदू जो है वो 2000 सन में उस समय जो है ये चलता था, उसके बाद ये इनएक्टिव है अभी, ठीक है। ऐसे ही जो है और सारा है, और कई सारे हैं। हॉटबॉट है, ठीक है, इंक, टॉमी है, आस्क जीएस है, ठीक है। ऐसे जो है ओएल, नेट फाइंड है। ऐसे कई सारे आपके जो है यहाँ पे सर्च इंजन आप लोग जो है देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्च इंजन है आपके जो कई सारे हैं। अभी उसके साथ साथ उसका डेट भी दिया है कि किस डेट में जो है किस ईयर में ये जो है कौन सा चल रहा था। अभी 2016 में करंट में एक जो है गूगल का ही है, गूगल का किंडल, ठीक है। किंडल नाम का एक सर्च इंजन निकाला है जो गूगल का ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो एक्टिव है, गूगल का ही है। गूगल सर्च इंजन है किंडल, ठीक है। आप जो है गूगल सर्च इंजन को ही जानते हो, लेकिन गूगल का और एक सर्च इंजन है किंडल, ठीक है। वो उतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है लेकिन ये भी जो है चल रहा है, ठीक है। किंडल नाम का ये सर्च इंजन, ठीक है। तो ये सारे हैं सर्च इंजन।
और इसके अलावा जो है इंडियन सर्च इंजन है, जैसे आई लव माई इंडिया, 143 इंडिया, ठीक है। ऐसे कई सारे भारतीय सर्च इंजन भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ इंडियन सर्च इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको इंडियन इंडियन सर्च इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंडियन सर्च इंजन में आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से सर्च इंजन है इंडियन सर्च इंजन। ठीक है, इंडियन सर्च इंजन में अभी दिख नहीं रहा है वैसे इंडियन सर्च इंजन। फिलहाल जो है यहाँ पे 98% लोग गूगल का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। लगभग जो है 98% गूगल का, 98.91% जो है गूगल का यूज करते हैं। बीइंग का यूज कर रहे हैं 0.72%, याहू का यूज कर रहे हैं 0.28% लोग, ठीक है। तो ऐसे जो है ये ज्यादा पॉपुलर है अभी भी, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी सर्च इंजन है जिसका इस्तेमाल लोग इंडिया में करते हैं। तो ये जो है सर्च इंजन है। फिलहाल इंडियन सर्च इंजन में मैं देखा था आई लव माई इंडिया, 143 इंडिया, ठीक है। और एक था और कुछ नाम से था एक, ठीक है। तो ये सारे सर्च इंजन थे। और सर्च इंजन के बारे में आप लोगों ने जाना कि सर्च इंजन कैसे आपके डेटा को सर्च करता है,